हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। दोपहर का बज रहा 1 और मैं आपसे कर रही हूँ गुड मॉर्निंग। तो कोई बात नहीं, चलता है। गुड मॉर्निंग हो या गुड आफ्टरनून हो या गुड इवनिंग हो, सब आप लोग स्वीकार कीजिए। तो बस अब सुबह बच्चों को नाश्ता बना दी थी। नाश्ते में पोहा बना दी थी और तो बच्चे हस्बैंड खा लिए थे। आप बनाएंगे लंच। लंच में बनाएंगे सबसे पहले पनीर की सब्जी। और मेरे यहाँ पूजा में खाना थोड़ा सा रहता, बनता बहुत जाता है। क्या बनता है? कढ़ी चावल, रोटी, पूड़ी, पकौड़ी, बड़े, गुलगुले, पता नहीं क्या क्या बनता है। और करवा में वही भरा जाता है, मतलब वो भरा जाएगा, क्या कहते हैं, बड़े, पकौड़ी, गुलगुले मैं बनाऊंगी तो आप लोगों से शेयर करूंगी, दिखाऊंगी क्या होता है। और ये देखिए मेहंदी अच्छी रची है ना, अच्छी लग रही है। और इस हाथ की भी। बस चलते हैं, पहले बच्चों को लंच बना के रख देते हैं। और आज तो फास्ट है ही है। हाँ, और आप लोगों से विश करना भूल गई। तो आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, आपको, आपके पूरे परिवार को हैप्पी करवा चौथ। तो कौन कौन व्रत है बताइएगा ज़रूर। तो मैं भी, मेरा ही भी फास्ट ही है, तभी तो मेहंदी लगवाई हूँ, तभी मैं आपसे बता रही हूँ। 2-3 दिनों से एक्साइटेड हूँ बताने के लिए। तो सब तैयारियाँ हो गई हैं। अब चलते हैं, लंच बना देते हैं, इसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद सारी चीज़ें शाम को बनाएंगे। फिर वो रात को पूजा होगी। पूजा के लिए वो ज़रूरी है बनाना, खाए या ना खाए, वो चीज़ें जो चलती आ रही हैं नियम में अपने, वो तो करनी ही पड़ती हैं। तो बस चलते हैं, और जो मैं तैयार होंगी, जो भी होगा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलते हैं, मिलते हैं, फिर लंच बनाएंगे। लंच बनाने के बाद फिर वो चीज़ें बनाएंगे, फिर मिलते हैं आपसे सीधे शाम को। अब तो चलते हैं किचन में, अब बनाते हैं। लंच की तैयारी करके रखी थी। तो प्याज कट कर ली है, बड़ी बड़ी चॉप कर ली है, मतलब ज़्यादा क्यूब्स टाइप की प्याज कट कर ली है। थोड़ा सा हरी मिर्च चॉप कर ली, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा अदरक चॉप कर ली है। और चॉप कर लिया 1 से 1.5-2 टमाटर। अब बनाने जा रही हूँ मैं पनीर की सब्जी। तो हाँ, मेरे यहाँ पहले तो मैं वैसे सब्जी बनाती थी, बट अब न इस तरह सब्जी बनाती हूँ। मेरे घर में सबको पसंद आती है, तो मैं इसी तरह ज़्यादातर बनाती हूँ। अगर मुझे वेट लॉस में नहीं खाना हुआ तो इसी तरह बनाती हूँ कि इसमें लगता ऑयल। तो बस इसी तरह सब्जी बनाती हूँ तो अच्छी लगती है। शाही टाइप का थोड़ा सा शाही फ्लेवर आ जाता है इस सब्जी में। तो चढ़ा दी थी तेल, थोड़ा सा गर्म हो गया था, थोड़ा सा इसमें जीरा डाल दी थी। अभी इसको ना डाल दी हूँ सब चीज़, पहले प्याज मिर्च और वो डाल दी, थोड़ा सा हाफ कुक कर ली, फिर इसके बाद टमाटर डाल दी। और ढक कर इसको छोड़ दूंगी जब तक हाफ कुक ना हो जाए, मतलब आधा पक जाए, पूरा ना पके। तो बस इसका बना लूंगी मैं पेस्ट। तो ये हाफ हाफ कुक होकर रेडी है। तो अब इसका मैं बनाऊंगी पेस्ट। फिर इस तरह बना चढ़ाती हूँ मैं अब कढ़ाई। और बस कढ़ाई में तेल डालूंगी, फिर इसके बाद इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ। ठंडा करके इसको ग्राइंड करिएगा, क्योंकि गरम गरम बिल्कुल मत ग्राइंड कीजिएगा, नहीं तो कभी कभी ढक्कन वगैरह खुल जाते हैं ना, भाप बन जाती है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो केयरफुली होके ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब आप पीसो तो ज़्यादा बेस्ट है। तो बस वो ठंडा हो गया था, पेस्ट बना ली थी, चढ़ा दी कढ़ाई। डाली इसमें कुछ खड़े मसाले, जैसे कि काली मिर्च, तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जो भी गरम मसाले होते हैं घर में, तो बस उसको डालना होता है। उसके डालने के बाद अब मैं डाल दी हूँ इसमें पेस्ट। अभी अच्छे से इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी जब तक इसमें तेल रिलीज ना हो जाए। और इसमें मैं मटर भी डालूंगी। तो बस इसमें डालूंगी बेसिक मसाले, हल्दी, मिर्चा, धनिया, थोड़ा सा शाही पनीर मसाला, थोड़ा सा पनीर मसाला, मतलब मसाले थोड़ा सा हल्के डालो ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और देखिए कितना अच्छा सा कलरफुल मेरा मसाला तैयार हुआ है बन के ना, बहुत अच्छा से तेल रिलीज हो जाए जब। तो आप इसको भून के, और मैंने ना शाही फ्लेवर देने के लिए थोड़ा सा मलाई रखी थी, उसको विस्कर से उसको थोड़ा सा फेंट लीजिए मलाई को, थोड़ा सा हल्का गर्म दूध डाल के। अगर थोड़ा सा, क्योंकि ठंडी है भी, मलाई जमी जमी से रहती है फ्रिज में अगर दूध रख दो। तो इसको अच्छे से फेंट ली थी। फेंटने के बाद डाल दी थी, तो इसमें शाही सा फ्लेवर आ जाता है। अब डाल दूंगी मटर और उसको छोड़ दूंगी थोड़ी देर के लिए पकने के लिए, कि मटर थोड़ा सा ना फ्रिज वगैरह में रखे रहते तो थोड़ा टाइट हो जाता है। और ये वो देसी मटर है नहीं, देसी मटर तो और टाइम लगता है, पर ये वही फ्रोजन मटर है। बस इसको अब अच्छे से खूब पकाऊंगी। पकाने के बाद फिर डालूंगी पनीर। तो बस अच्छे से मटर मेरी पक गई थी, थोड़ा सा पानी डाल दिया था, और बस पक कर रेडी है। अब इसमें पानी वगैरह मैं कुछ नहीं डालूंगी। अब इसको बस डालूंगी सीधे कच्चा पनीर, और पनीर बनकर मेरा हो जाएगा रेडी। तो फिर साइड में सुबह ही, मतलब 1 बजे करीब जब मैंने आपसे बात की तभी मैंने बनाया था। फिर इसके बाद हो गई है शाम, और पूड़ी बना दी थी बच्चों को, पूड़ी बना के रख दी थी। तो उन्होंने पूड़ी सब्जी खाई थी लंच में। तो बस अब तैयारी हो रही है पूजा के लिए। तो सबसे पहले चढ़ा दी थी कढ़ाई मैंने। और क्या बनता है मेरे यहाँ, सबसे पहले मैं बना रही हूँ बेसन की पकौड़ी। तो बेसन का घोल बनाकर रेडी कर दिया था, जैसे कि कढ़ी में पकौड़ी बनती है वही पकौड़ी होती है जो कढ़ी में डालते हैं। तो ये क्या होता है ना, चार चार करके सब चीज़ें मेरे करवा में भरी जाती हैं। एक में ये खाना भरा जाता है, एक में पानी भरा जाता है। मेरे यहाँ तो ऐसे ही होता है।
आप लोगों के यहाँ कैसा होता है आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा, बताइएगा ज़रूर। तो बस ये पकौड़ी निकाल ली है मैंने और थोड़ा सा कढ़ी में यूज हो जाएंगी, 4 ठोस को सब निकाल लूँगी। और चीज़ें बनती हैं तो सबसे पहले पकौड़ी बनाकर तैयार की, अब बनाऊँगी 4 ठो पूड़ी। छोटी छोटी पूड़ी भी उसी करवे के अंदर जाती हैं, तो 4 ठो पूड़ी निकाली थी छोटी छोटी अलग से, मतलब शुद्ध टाइप का। वो जो खाने वाली पूड़ी थी वो अलग कढ़ाई में निकाली थी, ये पूजा वाली पूड़ी है तो अलग में, इसका सब अलग ही सिस्टम रहता है। पूजा पाठ है तो साफ़ सुथरा से होना ही चाहिए। तो बस 4 पूड़ी ये निकाल ली। आप बनाऊंगी मीठे गुलगुले, जिसमें गुलगुले भी बनते, मतलब बनना है, सब कुछ बनना है, चाहे थोड़ा थोड़ा आप बनाओ, 4 तो आपको भरने के लिए बनाएंगे, आपको खाना हो या ना खाना हो। जो चीज़ें शुरू से नियम में चली आ रही हैं वो चीज़ तो करनी ही पड़ती है। तो बस ये मीठा घोल बनाकर रेडी किया था, मतलब चीनी का और आटे का एक गुलगुला टाइप का। तो इसकी भी 4-5 पकौड़ी, जितना थोड़ा सा घोल के, क्योंकि मेरे यहाँ घर कोई ये मीठी वाली खाता नहीं है, तो बस थोड़ा सा निकाली थी, 4 भर दूंगी, बाकी जिसको खाना होगा खा लेगा। तो 3 चीज़ें ये रेडी है। इसके बाद चौथा बनाऊंगी आप बड़े, जो दही बड़ा बनता है, दही बड़ा उसको भी 4 भरा जाता है। तो बस अच्छे से दाल भिगो दी थी, सुबह ही भिगो थी ज़्यादा, क्योंकि शाम को बनाना, सुबह भिगो दी थी गर्म पानी में, धो के इसमें अदरक और लहसुन और मिर्चा डाल के इसका बना ली थी बढ़िया सा पेस्ट मिक्सर में डाल के। फिर इसके पास बड़े बना कर तैयार करूँगी। तो अच्छे से बड़े दही बड़े भी बनते हैं, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद भी आते हैं, उनको तो रोज़ दे दो खाने के साथ दही और ये बड़े और एक मूंग का पापड़, उन्हें बहुत फेवरेट है उनका। अगर रोज़ आप दे दो तो उन्हें दोनों तीनों टाइम दे दो तो आप वो खा लेंगे, उनको बहुत फेवरेट है। तो फिर आज तो हस्बैंड के पसंद का बनना ही बनना था, तो बस ये बड़े वगैरह बना दिए। तो कुछ मैं करवे में भर दूंगी, कुछ अपना दही में डाल के उसका बड़ा बना कर रेडी कर दूंगी। तो वैसे पूजा वाली प्लेट मेरी रेडी है। अब मैं लगाऊंगी उसी कढ़ाई में, थोड़ा सा ऑयल हटा दी थी, अब लगाऊंगी तड़का कढ़ी का, क्योंकि कढ़ी भी बनता है, चावल भी बनता है, चने की दाल बनती है। तो बस डाल दिए थोड़ा जीरा मेथी और करी पत्ता, और डालूंगी थोड़ी सी हल्दी। हल्दी डालने के बाद लगाऊंगी, जैसे कि कढ़ी का तड़का बनाकर मैं कढ़ी का तड़का लगाते हैं। तो घोल पहले ही तैयार करके रख दी थी बेसन का, जब पकौड़ी निकाली थी थोड़ा सा पकौड़ी के लिए निकाल ली थी, थोड़ा सा उसके लिए घोल, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया, पूरी उस तरह नहीं दिखाया, बस थोड़ा थोड़ा शूट किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता तो फिर देखने में अच्छा नहीं लगता, आप लोग बोर हो जाते हैं वीडियो देखने में। तो छोटा सा ही मेरा वीडियो रहता है, तब भी आप पूरा वॉच नहीं करते हैं, आप पूरा वॉच किया करिए मेरी वीडियो को। तो बस लगा दी थी घोल कढ़ी का, बस अब कढ़ी बनकर रेडी है। तो कुछ पकौड़ी मैंने अपने निकाल ली थी करवे में भरने के लिए, सारी चीज़ें हटा दी हूँ। इसके बाद मैं डाल दी कढ़ी में पकौड़ी। अभी यहाँ तक जब तक खोलेगी अच्छे से, पक्का रेडी हो जाएगी खूब अच्छे से, जब तक ना खोल जाएगी तब तक मैं यहाँ पे दाल बनाने की तैयार करती हूँ। तो चढ़ा दिया कुकर, डाल दिया था उसमें तेल, अब डालूंगी इसमें थोड़ा सा जीरा, करी पत्ता, और जो भी मतलब चने की दाल बनती है आज के दिन पूजा में, ये बनना ही बनना, मतलब खाने के लिए बनती है तो पूजा के लिए नहीं होता, पर जो नियम चलाया वो तो करना ही पड़ेगा, जो घर में बनता आया वो तो बनाना ही पड़ेगा। बाकी तो जो मन करे वो बना लो, जो जैसे आप, मेरे यहाँ ये बनता है, जो कानपुर, हमीरपुर, बुंदेलखंड, झांसी से जो होंगे वो लोग ये चीज़ जानते होंगे, ये चीज़ बनती है हमारे यहाँ, बिल्कुल बनती है। तो मैं रहती ज़रूर हूँ बाहर, पर मैं वहाँ बुंदेलखंड की हूँ, तो चीज़ें तो वहीं होंगी, अपना नियम कानून थोड़ी ना छोड़ा जाता है। बस जो लोगों के यहाँ तो बहुत कुछ होता है अलग अलग तरीके, जो हमारे यहाँ होता है वो चीज़ करनी चाहिए, चाहे हम देश नहीं विदेश चले जाएं, पर जो हमारे यहाँ होता है वही करनी चाहिए। सारे रीति रिवाज अपने हिसाब से करनी चाहिए, जो जैसे कि अपने घरों में होता चला आया है। किसी को देखकर किसी की बराबरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और क्या किसी क्या होता है वो उससे हमें मतलब नहीं, हमारे घरों में क्या चलाया है, क्या संस्कार है, क्या चीज़ है, वो चीज़ हमें देखनी होती है। तो बस यही खाना वगैरह बनता है, बना ली थी, चावल बनानी थी, रोटी बनानी थी, सब कुछ बनाकर रेडी कर दिया था, बड़े वगैरह। और सबसे पहले मैं, अब क्योंकि चांद जल्दी निकलना था, सबसे पहले मैंने लगाया रंग। कैसा लग रहा है मेरा, और ये देखो मैं पूरी फुल फाइनल तैयार होकर रेडी हो गई हूँ। तो कैसी लग रही हूँ मुझे, मैं कैसी लग रही हूँ मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कभी कदार साड़ी पहनती हूँ, कभी कदार तैयार होती हूँ, बाकी मुझे, आप कई दिनों से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ऐसे पागलों की तरह ही मैं रहती हूँ, कंघी की तो नहीं की, नहीं की तो नहीं की, जैसी ड्रेस है वैसा है। जो मुझे, मेरे अंदर दिखावा नाम की चीज़ नहीं, मैं दिखाती नहीं किसी को कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं बहुत अच्छे से सज जाऊँ, ये करूँ वो करूँ, मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है। तो ये देखिए जूड़ा मेरी बेटी ने बनाया है, कैसा लग रहा है, पहली बार उसने ट्राई किया, बहुत छोटी सी है फिर भी उसने बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगता। कहा मम्मी मैं बनाती हूँ आपका जूड़ा, तो उसने बना दिया, तो मैंने उसको हटाया नहीं, और जूड़ा मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लग रहा था। तो कैसा लग रहा है और कैसी लग रही है मेरी साड़ी, कैसा लग रहा है मेरा मेकअप, और कैसी लग रही हूँ मैं, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग अगर कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि कभी कभी मैं तैयार होती हूँ तो मेरी एक तारीफ तो बनती है ना। तो बस
अब हो गई है पूजा की तैयारी करूँगी। सब थोड़ा सा फ़ोटो शूट वगैरह करी थी। तो पूजा, अब मेरे यहाँ छोटा सा घर है, मैंने आपसे बताया मैं क्वार्टर में रहती हूँ, तो बहुत बड़ा एडजस्टमेंट नहीं हो पाता, कहीं सेटअप वगैरह नहीं लग पाता है। तो जो अलमारी है मेरी पूजा की, मैं बस में पूजा करती हूँ। तो ये मंगा ली थी श्री करवा चौथ भगवान की फ़ोटो ले आए थे मेरे हस्बैंड, और ये करवा ले आए थे। तो एक तरफ ये सीके लगती हैं, मैं नहीं जानती उनको क्या कहते हैं। तो ये दोनों तरफ, एक में पानी भरा जाता है जो पीतल का करवा होता है, और एक तरफ भरा जाता है खाना, जैसे कि आपने देखा। और ये मेरे लड्डू गोपाल, मेरे भगवान जी, और मेरे भगवान जी, मतलब ये मैं कायस्थ हूँ, तो मेरे ये भगवान जी हैं जो मेरे वंशज हैं, हम इनके वंशज हैं। तो हाँ, इन्हीं के वंशज हैं। इनका जैसे कि आप जानते होंगे, इनको चित्रगुप्त भगवान कहते हैं। तो ये कायस्थों के यहाँ जरूर मिलेंगे। अगर आप कायस्थ हैं, मेरी वीडियो कोई कायस्थ देख रहा है, तो उन लोगों को ज़रूर पता होगा। तो बस हम उन्हीं के वंशज हैं। तो ये हमारे यहाँ ज़रूर होते हैं। हमारे यहाँ भैया दूज की इनकी अच्छे से पूजा होती है। तो बस अब पूजा वगैरह की थी, माला वगैरह, फूल वगैरह, जैसे पूजा विधि विधान से होती है, तो सब कुछ किया। टीका चंदन जो भी होता है, दिया बत्ती जैसे होते हैं, प्रसाद वगैरह सब कुछ चढ़ा के यहाँ पूजा करनी होती है। फिर इसके बाद कथा पढ़नी होती है। तो यहाँ बैठ के मैंने कथा पूरी कर ली थी। इसके बाद जाते हैं दोनों करवा लेके हमारे यहाँ छत पे। तो छत पे जाएंगे ना, जब चांद निकल जाएगा ना, तब उनकी पूजा होती है, उनको अर्घ दिया जाता। और हाँ, अर्घ किसके यहाँ दिया जाता, मेरे यहाँ तो दिया जाता। तो मैंने इनकी सबसे पहले पूजा की। इसके बाद अर्घ दूंगी मैं। अर्घ दूध से दी जाती है, मतलब बाल की एक लट निकाल के, और ये जो सीख होती हैं 14 ठो, इनको पीछे फेंकना होता है। बार बार दूध डालेंगे हस्बैंड, और मैं बालों में लगाऊंगी, और वो चीज़ करूँगी मैं। आगे आपको दिखाती हूँ। पहले तो सबसे पहले करवा बदले जाते हैं। अगर देवरानी जेठानी हैं तो वो बदल लेती हैं, ननंद भाभी हैं तो वो बदल लेती हैं। तो ना मेरे, अब मैं क्या कहूँ, मेरे देवरानी भी नहीं है, जेठानी भी नहीं है, और भाभी हैं तो वो मायके में है। एक भाभी थी तो एक्सपायरी कर गई, एक है तो अपने वहाँ है। तो मेरे पास तो कोई है नहीं, तो मैं अपने आप से ही, अगर ना कोई हो तो अपने आप से ही बदल लेते हैं। तो बस इसी तरह पूजा संपन्न हुई। चांद बहुत जल्दी आज निकल आया था। तो ये मेरे हस्बैंड मेरे को दूध दे रहे हैं, और मैं उसमें लट में लगा लगा के ये अपना अर्घ दे रही हूँ चंद्रमा को। तो बस इसी तरह मेरे यहाँ पूजा होती है। आपके यहाँ कैसी होती है? इसके बाद बस अर्घ की, और फिर बस वही जो होता है मेन, चंद्रमा को निहारना, हस्बैंड को निहारना। तो सबसे पहले चंद्रमा को देखते हैं, फिर हस्बैंड को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, फिर हस्बैंड को देखते हैं, ऐसे 4 बार करते हैं। तो ऐसे ही पूजा संपन्न होती है। तो कैसी लगी मेरी पूजा आपको, कैसा लगा मेरा विधि विधान, कैसी लगी मैं, कैसे लगे, मतलब सब कुछ आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो बस अब चलते हैं। ये कुछ क्लिप्स हैं, फ़ोटो हैं जो मैंने अपनी फैमिली के साथ खींची थी। तो कैसी लग रही हैं आप लोग, ये भी ज़रूर बताइएगा। यही मेरे हस्बैंड हैं। आप लोगों ने वीडियो में पहले देखा होगा, मैं उनके साथ काफ़ी सारी वीडियो की क्लिप डाल चुकी हूँ। तो बस यही मेरी साथी फैमिली की फ़ोटो, बच्चों की फ़ोटो, खुद की फ़ोटो, जैसे मेरे से बनता है, मेरी बिटिया ने ही सारी खींची हैं। तो मेरा बेटा, मेरी बेटी और मेरी छोटी वाली, मेरे सारी, मतलब सबकी एक एक क्लिप ली, सबकी फ़ोटो खींची। और ये रही आपकी छटंकी की फ़ोटो, ये छोटी फ़ोटो। तो बस, हाय गाइस, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग, कैसा रहा आपका दिन, कैसा रहा आपका फास्ट? तो मेरा तो बहुत अच्छे से बीत गया है। अब आ गई है डिनर की बारी। इसमें तो सब कुछ खाते हैं पूजा करने के बाद। पानी वगैरह पी लिया, पूजा हो गई, सारा चीज़ हो गया। जो बनता है, जो आपको दिखाया मैंने, कड़ी चावल बड़ा वगैरह जो भी बनता है, वो सब कुछ खाना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। तो चलते हैं, अब उसको खाएंगे। अभी डिनर हम लोगों ने नहीं किया, हमने सोचा चलते वीडियो को एंड कर देते हैं। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग, आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, करिए मेरे, सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। मुझे सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर सब चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ आप लोग कर लीजिए, तो आपको मेरे नए नए वीडियो देखने को भी मिलेंगे। तो कैसा लगा मेरा ये करवा चौथ का ब्लॉग, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मैं कैसी लग रही हूँ तो ज़रूर बताइएगा। तो थोड़ा सा अच्छा फील हो गया है, क्योंकि 5 किलो वेट लॉस किया है, उसकी खुशी में अब तो खाना ही खाना है। तो कैसा लग रहा है? और मेहंदी देखिए, आपको दिखा चुकी हूँ कई बार, पर मुझे मेहंदी बड़ी अच्छी लगती है। तो कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। तो बस अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।